समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करने वाले हैं। सर, 2024 की क्या तैयारियां हैं? निकाय चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी जो फर्जी जश्न मना रही है, उसी से 2024 में उनको इस देश से हटना पड़ेगा। नगर निकाय के चुनाव में हुए हैं अभी, नगर पंचायत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है। और जितने भी सभासद के चुनाव हुए हैं, चाहे वो नगर पालिका के हों या नगर पंचायत के हों, भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे हो गई। विपक्ष आगे हो गया और उसमें विपक्ष में भी समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष और सभासदों में जीत हासिल की है। ये अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता बढ़ी है। इससे बीजेपी बहुत घबराई हुई है। वो जो 17 नगर निगम में मेयर की बात हो रही है, 17 नगर निगम के मेयर कैसे जीते हैं उन्हीं का दिल जानता है। और 17 नगर निगम में जो पार्षद जीते हैं, आप देखिए विपक्ष के लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं। बीजेपी बहुत कम पार्षद के चुनाव में चुनाव जीती है और फर्जी अपने गाल बजा रहे हैं। और यही कारण है कि इनकी गलत बातों से, इनकी गलत बयानी से, इनके वादा खिलाफी से, इनकी झूठी बातों से जनता बेहद नाराज है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का सामाजिक ताना बाना भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ रही है, सामाजिक समरसता को समाप्त कर रही है, इससे 2024 में अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार होंगे सबसे ज़्यादा जीतेंगे। जन जन तक पहुंचने की बात कह रहे हैं। जनसंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। सारे सांसद, सारे विधायक और प्रधानमंत्री से लेकर सभी उत्तर प्रदेश में डेरा डालेंगे आके। आप लोगों की क्या तैयारी है 24 को लेकर? क्योंकि वो तो 24 में अभी से लग गए। अभी डेरा डाले थे नगर निकाय के चुनाव में। इनके बड़े बड़े मंत्री डाले थे। अपने अपने क्षेत्र में ढेर हो गए। आप ही लोग तो चैनल में दिखाते हो कि इनके मंत्री, इनके सांसद, इनके विधायक अपने यहाँ की टाउन एरिया नगर पालिका नहीं जिता पाए। तो जन जन में 10 साल से जन जन में जाके जन जन के परेशान कर रहे हैं। महंगाई बढ़ा रहे हैं, लगातार महंगाई से आदमी परेशान है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रहा है, किसान परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशान किसान है। नौजवान परेशान है, नौकरी के अभाव में, महंगाई की वजह से लोगों का जीवन जीना दुर्भर हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार हटेगी। नोटबंदी भी हो गई है, 2000 के नोट बंद हो गए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार पे प्रहार किया गया है केंद्र सरकार। जब से भारतीय जनता पार्टी आई झूठे बोलती रही। कहा काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, विदेश से लाएंगे कहते। लेकिन भारत के बैंकों में जो किसानों, मजदूरों, छोटे छोटे दुकानदारों का, कुटीर उद्योग करने वालों का जो सफ़ेद धन है, बैंकों से पैसा कौन ले गया? नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मोहन चौकसी, ये कौन लोग हैं जो भारत के छोटी छोटी बचत का पैसा बैंकों से ले गए? काला धन आने की बात तो छोड़िए, जो भारत का सफ़ेद धन है, जो मेहनत की कमाई है, वही चली जा रही है। फैसले को सही मानते हैं? 2000 के नोट का जो बंदी का अभी फैसला हुआ है कि ये बंद हो, चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। देखिए, नोट पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रेट बढ़ा दिया भ्रष्टाचार का। अब भ्रष्टाचार का रेट बढ़ गया। आप कहीं भी पता कर लो, थाना हो, कचहरी हो, नगर निगम हो, आपका चाहे चिकित्सालय हो, सब जगह इस तरीके का भ्रष्टाचार है। उसी भ्रष्टाचार से त्राहिमाम बोल रही है जनता। नहीं, नोटबंदी को सही मान रहे हैं कि गलत मान रहे हैं? ये 2000 का नोट जो है वो अभी बंद कर दिया। अरे वो अपने निर्णय पर कहीं स्थायी नहीं हो पाते। कभी ये नोट बंद, कभी इसमें ये संशोधन। जैसे जीएसटी है, जीएसटी में कितनी बार का संशोधन किया है, जीएसटी से कितने दुकानदार परेशान हैं। तो वो अपने निर्णय पर कभी स्थायी नहीं रहते हैं। तो वो खुद अपने निर्णय को गलत बता देते हैं, कभी सही बता देते हैं। कन्फ्यूज है खुद, और कन्फ्यूजन में डालें जनता को कन्फ्यूज करके ही महंगाई बढ़ा करके लूट रहे हैं। और जनता त्रस्त है। जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के पक्ष में जनता है इस बार। रामराज चल रहा है, कह रहे हैं रामराज आ रहा है। और क्या, अब तो रामराज की कल्पना की जा रही है। अच्छा, इसी राज्य में तो पिछड़े वर्गों का आरक्षण लूटा गया। पिछड़े वर्गों को जो अनुमानित 27% का आरक्षण है नौकरियों में, वही आरक्षण लूट लिया। इसी राज्य में तो हो रहा है। आरक्षण लूट लिया, दलित समाज का आरक्षण लूट लिया, अल्पसंख्यक समाज को परेशान कर दिया, उनका आरक्षण लूट लिया। इसी राज्य में आज ये हालत हो रही है कि जनता सबसे ज़्यादा परेशान है इसी राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। बातचीत के लिए शुक्रिया। नरेश उत्तम पटेल जी को सुना आपने, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बड़ी ही मुखरता के साथ बीजेपी पर हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का रामराज है उसमें ही सबसे ज़्यादा आरक्षण की लूट मची हुई है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।